दोस्तों लाल बत्ती क्रॉस करते हुए नेताजी का काफिला धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। यह देख इंस्पेक्टर विजय राणा उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। उसमें से तमतमाते हुए नेताजी नीचे उतरते हैं और इंस्पेक्टर को बोलते हैं, तुम 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा काफिला रोकने का। और दोस्तों ये कहते हुए उसे जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। इंस्पेक्टर अपने एसपी को फ़ोन लगा देता है और एसपी को बताता है, सर नेताजी ने हमें थप्पड़ नहीं मारा है, पूरे सिस्टम को थप्पड़ मारा है, पूरे वर्दी को थप्पड़ मारा है और कानून को थप्पड़ मारा है। एसपी साहब बोलते हैं, चाहे जैसे भी हो, बैरिकेड लगाओ, चाहे कुछ भी करो, नेताजी को रोक के रखना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। और दोस्तों एसपी साहब गाड़ी धड़धड़ाते हुए सायरन बजाते हुए 5 मिनट के अंदर लाल बत्ती चौक पे आ जाती है। और एसपी साहब आते ही नेताजी से पूछते हैं, कानून के ऊपर हाथ उठाने का मतलब आप समझते हैं नेताजी? नेताजी बोलते हैं, मैं मंत्री हूँ और ये इंस्पेक्टर मुझसे बदतमीजी कर रहा था। एसपी साहब पूछते हैं, क्या बदतमीजी की इसने? आप लाल बत्ती तोड़ के भाग रहे थे, इन्होंने आपको रोका, ये बदतमीजी है और कानून तोड़ना अच्छी बात है। और दोस्तों ये कहते हुए नेताजी के गाल पर जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कैसे एसपी साहब ने नेताजी को कानून का पाठ पढ़ाया, नेताजी के गुंडे कैसे पथराव करते हैं और एसपी साहब ने इसका क्या जवाब दिया। दोस्तों पूरी कहानी इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। दोस्तों कहानी की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से होती है। पटना का लाल बत्ती चौराहा सुबह के 9 बजे थे। बड़ा ही गहमा गहमी मचा हुआ था। स्कूल बस अलग चल रहे थे, ऑफिस जाने वाले की अलग भीड़ थी और मार्केटिंग वाले अलग भीड़ मचाए हुए थे। चारों तरफ शोर शराबा का आवाज़ हो रहा था और इसे कंट्रोल कर रहे थे ट्रैफिक इंस्पेक्टर विजय सिंह। उनके साथ 4 ट्रैफिक वाले और थे जो बड़ा ही मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, वहाँ भीड़ ना लगे इसको ध्यान में रखते हुए, और किसी का ना ऑफिस छूटे ना स्कूल वाले बच्चे का स्कूल छूटे, सबका ख्याल रखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर विजय सिंह बड़ा ही अच्छी ड्यूटी कर रहे थे। दोस्तों इंस्पेक्टर विजय सिंह जिस साइड खड़े थे उसके अपोजिट साइड लाल बत्ती हो जाता है और सारी गाड़ियाँ रुक जाती है। लेकिन हॉर्न जोर जोर से बजाते हुए एक गाड़ियों का काफिला बढ़ता चला रहा था और लाल बत्ती की परवाह बिना किए हुए धड़धड़ाते हुए नो एंट्री जोन में घुस जाता है। उसके पीछे पीछे 3 और गाड़ियां घुस जाती है। वो लाल कलर का SUV 500 थी। उसके ऊपर बड़े बड़े सुनहरे अक्षर में लिखा हुआ था, माननीय मंत्री जी। दोस्तों ये देखते ही इंस्पेक्टर बौखला जाता है, क्योंकि एक स्कूल बस अभी अभी SUV से टकराते टकराते बची थी। अगर थोड़ा सा भी चूक होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दोस्तों इंस्पेक्टर विजय उस गाड़ी को रुकने का इशारा करता है और उसके सामने आ जाता है। SUV का ड्राइवर बड़ा ही फुर्ती से जोरदार ब्रेक मारता है और गाड़ी ब्रेक की चरमराहट के साथ वहाँ रुक जाती है। इंस्पेक्टर विजय उस ड्राइवर से पूछता है, क्या तुम्हें लाल बत्ती दिखाई नहीं दिया? तुम नो एंट्री जोन में क्यों घुसे चले आ रहे हो? अभी कोई हादसा हो जाता तो क्या होता? दोस्तों ड्राइवर बड़ा ही अकड़ते हुए बोलता है कि पीछे मंत्री जी बैठे हुए हैं, तुम्हें मंत्री का बोर्ड नहीं दिखता? दोस्तों ड्राइवर इतना बोल ही रहा था, तभी पीछे का शीशा डाउन होता है और एक मोटा रोबदार चेहरा बाहर निकलता है और इंस्पेक्टर को डांटते हुए बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी रोकने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो इंस्पेक्टर बोलता है, सर आप जो कोई भी हैं, कानून सबके लिए बराबर है। आपने लाल बत्ती को तोड़ा है, आप नो एंट्री जोन में प्रवेश कर गए हैं। अभी कोई हादसा हो जाता तो क्या होता? दोस्तों वहाँ भीड़ काफ़ी जमा हो चुकी थी। लोग उत्सुकता बस देख रहे थे कि मंत्री जी का क्या होता है और मंत्री जी उस भीड़ को देखकर और चौड़े हो रहे थे। अपना पोजीशन, अपना रुतबा दिखाने के लिए वो जोर जोर से इंस्पेक्टर को गालियाँ बकने लगते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है, सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, कानून सबके लिए बराबर है। लाल बत्ती इसलिए लगाया गया है ताकि लोग सेफ रहे, एक्सीडेंट ना हो। तभी मंत्री जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, तू मुझे कानून का पाठ सिखाएगा? तेरी इतनी औकात, तू 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर मुझे सिखाएगा? एक फ़ोन पर तेरी मैं वर्दी खड़े खड़े उतरवा दूंगा। दोस्तों तब तक पब्लिक में से कई मोबाइल बाहर निकल चुके थे और लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए थे। दोस्तों इंस्पेक्टर भी तैश में आ जाता है। अब बोलता है, नेताजी ये वर्दी खाकी जो है ना, ये आपकी कुर्सी नहीं है जो हर 5 साल पर बदल जाती है। ये खाकी है, मेरी जान है, मेरी इबादत है। ये वर्दी मेरा अभिमान है, देश की शान है। दोस्तों नेताजी जोर से चिल्लाते हुए कि 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर मुझे पाठ पढ़ाता है, और तभी वातावरण में एक तड़ाक की आवाज़ जोर से गूंजती है। यानी कि मंत्री जी ने जोरदार थप्पड़ उस पुलिस इंस्पेक्टर को मार चुके थे। इंस्पेक्टर के गालों पर 5 उंगलियां के छाप छप चुके थे, गाल लाल हो चुका था।
दोस्तों एकाएक वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ भी नहीं आती कि हुआ क्या, लेकिन ये तो हो चुका था। लोग अपने अपने मोबाइल पर इस सीन को, इस नज़ारे को कैद कर रहे थे। ट्रैफिक के जो और भी पुलिस थे वो भी हतप्रत रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तभी इंस्पेक्टर रौबदार आवाज़ में बोलता है, मंत्री जी आपने कानून को मारा है और आज मैं आपको कानून का पाठ पढ़ा के छोड़ूंगा। दोस्तों ये कहते हुए वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और सीधा ट्रैफिक एसपी को फ़ोन लगा देता है। और ट्रैफिक एसपी थे अजय राणा। बड़ा ही बहादुर, बड़ा ही ईमानदार, बड़ा ही नेक एसपी साहब थे। उन्हें कानून के दायरे में रहकर काम करना बहुत अच्छा लगता था। उनके नज़र में कानून सबके लिए बराबर था, चाहे वो मंत्री हो या संतरी हो। दोस्तों इंस्पेक्टर विजय सिंह एसपी अजय राणा को फ़ोन लगा देता है और सारी बात बताता है। अब बोलता है, सर मंत्री जी ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा है, पूरे सिस्टम को थप्पड़ मारा है, कानून को थप्पड़ मारा है, वर्दी को थप्पड़ मारा है। दोस्तों ये सुनकर एसपी अजय राणा काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। कुछ सेकंड सोचने के बाद बोलते हैं, इंस्पेक्टर विजय सिंह चाहे जैसे भी हो उस नेता को भागने नहीं देना, बैरिकेड लगाओ, जो भी करना पड़े करो, लेकिन नेता को रोक के रखना। मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। दोस्तों फिर क्या था, इंस्पेक्टर विजय के अंदर एक बिजली सी कौंधती है। अब बड़ा ही फुर्ती से 3-4 बैरिकेड फटाफट नेताजी की गाड़ी के सामने कर देता है और अपने ट्रैफिक पुलिस को आदेश देता है कि नेताजी की गाड़ी भागने न पाए, इसे कवर करो। दोस्तों नेताजी को यह गुमान नहीं था कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऐसा भी कर सकता है। वो उन्हें डराने की कोशिश करता है, हड़काने की कोशिश करता है कि तेरी तो नौकरी गई, तेरी तो वर्दी गई, तेरी अगर वर्दी ना उतरवा दिया तो मैं भी मंत्री नहीं। दोस्तों कई तरह के उन्हें धमकाने की कोशिश करता है, कई तरह की बातें करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उन्हें तो बस इंतजार था एसपी अजय राणा का आने का। दोस्तों मुश्किल से 5 मिनट गुजरे होंगे, तभी हवा में सायरन की आवाज़ गूंजती है और ये आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर विजय सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है और समझ जाता है कि एसपी साहब आ चुके हैं। तभी दोस्तों धड़धड़ाते हुए एसपी साहब का काफिला वहाँ आता है। उनके साथ कई पुलिस वाले थे और गाड़ी रुकने से पहले ही एसपी साहब जम करके बाहर निकलते हैं और विजय सिंह से पूछते हैं क्या हुआ। विजय सिंह सारा मामला बताता है। तब तक नेताजी को लगने लगा था कि अब कोई गलती उनसे हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी अकड़ ढीली नहीं पड़ी थी। वो एसपी को ही डराने की कोशिश करते हैं। अब बोलते हैं कि मैं मंत्री हूँ और तेरा इंस्पेक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी किया है। दोस्तों एसपी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और जोर से बोलते हैं कि क्या बदतमीजी किया है, आपने लाल बत्ती तोड़ा और इंस्पेक्टर ने आपको रोका, ये बदतमीजी है। आपने पूरे पब्लिक के सामने इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा, वर्दी के ऊपर हाथ उठाया, कानून के काम में बाधा डाला, ये आपने अच्छा किया। दोस्तों भीड़ चुपचाप शांत होकर सब बातें सुन रही थी। सबके कैमरे ऑन थे, सबके मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब नेताजी को एहसास होने लगा था कि उन्होंने गलत जगह पर पंगा ले लिया है। दोस्तों वो अकड़ दिखाते हुए बोलते हैं कि मैं मंत्री हूँ, मेरा काफिला बिना रुके जाना चाहिए, मुझे मीटिंग में जाना था, मुझे लेट हो रहा था, लेकिन तेरा इंस्पेक्टर मुझे रोकने की कोशिश किया, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। दोस्तों एसपी साहब एक एक वर्ड को चबाते हुए बोलते हैं कि नेताजी पुलिस के ऊपर हाथ उठाने का मतलब आप समझते हैं, कानून को अपने हाथ में लेने का मतलब आप समझते हैं, ऑन ड्यूटी वर्दी पर किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मारने का मतलब आप जानते हैं। दोस्तों एसपी साहब का रौद्र रूप देख के नेताजी के पसीने निकल जाते हैं, उनके जुबान से बोल नहीं फूटता है। अब उन्हें लगने लगा था कि उनका पासा उल्टा पड़ गया है। तभी एसपी साहब बोलते हैं कि नेताजी आपने सरकारी काम में बाधा डाला है, दूसरा ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हमला किया है, और तीसरा आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है और आईपीसी की धारा 353, 332 और 186 के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस वाले को इशारा करते हैं कि इस नेता को हथकड़ी लगाओ। दोस्तों ये सुनते ही नेता के पैर तुरंत जमीन खिसक जाता है। 2 पुलिस वाले आते हैं और नेता के हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं और एसपी साहब उसे पकड़कर घसीटते हुए बोलते इसे पुलिस जीप में बैठाओ। तभी दोस्तों मंत्री जी रोब में बोलते हैं कि एसपी तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं आग हूँ आग, और मुझ पे हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। दोस्तों ये सुनते ही एसपी साहब का पारा 7वां आसमान पहुँच जाता है और जोरदार थप्पड़ नेता के गालों पे मारते हैं। अब बोलते हैं तुम अगर आग हो तो मैं आग बुझाना भी जानता हूँ। उसे घसीटते हुए पुलिस जीप में डालते हैं और सीधा थाना ले जाते हैं। उनके ऊपर कई तरह की धारा में केस दर्ज होता है। दोस्तों नेताजी कहीं फ़ोन करते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनके समर्थक थाना के बाहर भीड़ खड़ा कर देते हैं। अब एसपी साहब समझ रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। एसपी साहब भी तुरंत मीडिया को फ़ोन कर देते हैं और मीडिया वाले भी वहाँ आकर पूरा फुटेज कवर करने लगते हैं। तभी देखते ही देखते उनके समर्थक उग्र हो जाते हैं और थाना के ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं। एसपी साहब इसके लिए तैयार थे
वो पुलिस पर्स को तुरंत चार्ज का आदेश देते हैं। आज दोस्तों जम के लाठियाँ चलती है और मीडिया पूरा कवर कर रही थी और चीख चीख के बोल रही थी कि नेता का गुंडागर्दी। नेता के लोगों ने थाने पर पथराव किया, नेताजी ने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को थप्पड़ मारा। उसके जवाब में ईमानदार एसपी ने उन्हें गिरफ्तार किया। दोस्तों ये सब लाइव दिखने लगा था। दोस्तों लाठियाँ इतनी भांजी गई, इतने मारे गए, उनके समर्थक भाग गए। अब नेताजी अकेले फंस गए। अब नेताजी खुशामदी अंदाज में एसपी को कहने लगे कि एसपी जो हुआ सो हुआ, मैं अपने काम के लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब मामला को रफा दफा करो। एसपी साहब बोलते नहीं मंत्री जी, इतना आसानी से ये मामला रफा दफा नहीं होगा, आपने कानून तोड़ा है और कानून के ऊपर हाथ उठाया है, और तो और अपने गुंडे को बुलाकर थाना पर हमला भी कराया है, आपके ऊपर एक चार्ज और जुड़ जाएगा। और दोस्तों दूसरे दिन नेताजी की कोर्ट में पेशी होती है। जज साहब सारा मामला सुनने के बाद, सारा फुटेज देखने के बाद, और आम पब्लिक ने जो वीडियो बनाया था वो भी काफ़ी वायरल हो रहा था, उन सब को देखने के बाद जज साहब 14 दिन के न्यायिक हिरासत में नेताजी को भेज देते हैं। अब नेताजी को एहसास हो गया था कानून क्या होता है और कानून के रखवाले क्या होता है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? क्या एसपी अजय राणा ने सही किया या गलत किया? क्या नेता को अधिकार है कि ट्रैफिक रूल तोड़े और ऑन ड्यूटी पुलिस वाले को थप्पड़ मारे? दोस्तों एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और एसपी साहब का काम आपको पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।